फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बायो टॉयलेट लैब के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन रेलवेज़ में बायो टॉयलेट टैंक यूज़ हो रहा है। इस टैंक में जो इफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है उसकी टेस्टिंग इस बायो टॉयलेट लैब में किया जाता है। इस टेस्ट से यह पता चलता है कि जो बैक्टीरिया है बायो टॉयलेट टैंक में वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। जो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं, ये बायो टॉयलेट लैब राजेंद्र नगर डिपो में कमीशन हुआ है और ये एक ईसीआर में एक पहला ऐसा लैब स्थापित किया गया है। आरडीएसओ के सर्कुलर के मुताबिक जो मेगा डिपोड होती हैं वहाँ बायो टॉयलेट लैब होना मैंडेटरी है। अब सैंपल प्रोसीजर की बात करें तो जो टोटल कोच होल्डिंग है डिपो की, उसमें हर टाइप के कोच का 5% रैंडम सैंपल लिया जाता है जो कि पिछले 10 दिनों से रनिंग कंडीशन में हो। इस बायो टॉयलेट लैब में हम 3 तरह के टेस्ट करेंगे, जिसमें से एक टेस्ट है पीएच वैल्यू टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर बायो टैंक से जो एफ्लुएंट निकलता है उसकी पीएच वैल्यू की जांच करते हैं। सैंपल लेने के बाद उसे हम डाइल्यूट करते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक स्टीयर मशीन पे उसे अच्छे से मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद टेबल टॉप पीएच मीटर के द्वारा उसकी पीएच वैल्यू की जाँच की जाती है। आरडीएसओ की गाइडलाइन के हिसाब से पीएच वैल्यू बिटवीन 6 to 9 आनी चाहिए। अगर सैंपल के पीएच वैल्यू इस रेंज में आती है तो सैंपल पास हो जाता है। अगर पीएच वैल्यू 6 to 9 के बीच में नहीं आती है तो सैंपल फेल हो जाता है। इस टेस्ट की फ्रीक्वेंसी 90 डेज़ है, मतलब हर 90 दिन के बाद ये टेस्ट दोबारा से किया जाएगा। अगला टेस्ट हमारा COD यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट है। इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि हमारे एफ्लुएंट में कितने ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट हैं। अगर हमारे टेस्ट में COD की वैल्यू ज़्यादा आती है, इसका मतलब ये है कि हमारे सैंपल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा हैं, इसलिए हमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है। RDSO की गाइडलाइन के हिसाब से जो COD टेस्ट का रिज़ल्ट आता है उसकी वैल्यू 1800 मिलीग्राम ऑफ O2 पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस टेस्ट में हम हॉट एयर ओवन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट पाउडर से नमी हटाने में किया जाता है। इस टेस्ट की शुरुआत हम टेस्ट ट्यूब में 5 ml सैंपल लेके करते हैं। उसके बाद इसको 50 ml तक डाइल्यूट करते हैं। फिर उसके बाद अदर रिएजेंट्स मिलाकर, जो भी अदर केमिकल्स हैं उन सबको मिलाकर, उसके बाद फिर उसको COD डाइजेस्टर पर 150 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके साथ साथ हम एक ब्लैंक सैंपल बनाते हैं जो कि पूरी तरह डिस्टिल्ड वाटर में बनता है और उसमें सारे रिएजेंट्स डालते हैं, बस सैंपल नहीं डालते, और उसे भी COD डाइजेस्टर पर 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। जब हमारा सैंपल ठंडा हो जाता है तो उसमें हम फेरोइन इंडिकेटर मिला के फेरस अमोनियम सल्फेट से टाइट्रेट करते हैं और टाइट्रेशन तब तक करते हैं जब तक सोल्यूशन का कलर ब्लूइश ग्रीन से रेडिश ब्राउन ना हो जाए। इसी तरह हम ब्लैंक का भी टाइट्रेशन करते हैं और दोनों की सेपरेट रीडिंग्स ले लेते हैं। और ये जो टाइट्रेशन की पूरी प्रोसेस है इसे फ्यूम हुड में किया जाता है, ताकि जो लैब ऑपरेटर है टाइट्रेशन के टाइम जो फ्यूम निकलती है उसे वो इनहेल ना कर ले। रीडिंग्स लेने के बाद हम फाइनल कैलकुलेशंस करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सैंपल का जो रीडिंग्स आई हैं और जो कैलकुलेशन किया उसमें COD की वैल्यू जो है वो 1800 मिलीग्राम ऑफ O2 पर लीटर से कम है कि नहीं। अगर वो कम है तो ये टेस्ट पास हो जाता है, अदरवाइज़ ये टेस्ट फेल हो जाता है। इस लैब में जो तीसरा टेस्ट होता है वो होता है फीकल कोलीफॉर्म काउंट टेस्ट। इसके अंदर हम जो सैंपल में फीकल कोली जो बैक्टीरिया है उसका प्रेजेंस उस सैंपल में है या नहीं, इस बात की टेस्टिंग करते हैं। इस टेस्ट की सैम्पलिंग के लिए सबसे पहले माइक्रोपिपेट्स को ऑटोक्लेव में रख के उसे क्लीन किया जाता है। उसके बाद लेमिनर एयर फ्लो चैम्बर में रख के उसे स्टेरिलाइज किया जाता है और उसी चैम्बर में सैंपल प्रिपेयर भी किए जाते हैं। टोटल 8 लेवल ऑफ डाइल्यूशंस होती हैं एंड हर लेवल ऑफ डाइल्यूशंस के लिए 5-5 सैंपल प्रिपेयर किए जाते हैं, मतलब टोटल 40 सैंपल बनाए जाते हैं इसमें। इन सैंपल्स में एक स्मॉल इन्वर्टेड ट्यूब्स भी डालते हैं जिसके अंदर हम बबल्स को ऑब्जर्व कर सकें। इन सैंपल्स को उसके बाद लैब इंक्यूबेटर में 44 डिग्रीज पे 24 घंटे के लिए रखा जाता है। उस 24 घंटे के बाद उन सैंपल्स में चेक किया जाता है कि किन किन सैंपल्स में बबल्स आ रहे हैं। उसके बाद उन बबल्स जिसमें बबल्स आए हैं उनकी मार्किंग की जाती है और उसके बाद उन मार्किंग को किस किस में आए हैं एक स्टैंडर्ड टेबल होती है उससे कंपेयर किया जाता है। उस टेबल में हम पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सैंपल, ये जो सैंपल सेट था उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया कितना है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया 10 to the power 7 इन 100 ml ऑफ सैंपल से ज़्यादा आता है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है और इससे कम आता है तो ये सैंपल पास हो जाता है।
और इन तीनों टेस्ट में यही एक ऐसा टेस्ट है जिसकी रिपोर्ट आने में 1 दिन से ज़्यादा का वक्त लगता है, और ये टेस्ट हर 90 दिन में रिपीट किया जाता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी 90 डेज ही है। अगर इनमें से कोई भी टेस्ट फेल होता है तो हम उसी सैंपल के साथ फिर से एक बार टेस्ट करेंगे, ताकि अगर कोई ह्यूमन एरर हुई हो तो उसे ठीक किया जा सके। अगर सेकंड टेस्ट में भी सैंपल फेल होता है तो 30 दिनों के बाद हम फिर से नया सैंपल लेकर टेस्ट रिपीट करेंगे, और अगर इस बार भी फेल हुआ तो 15 दिन बाद फिर से सैंपल लेकर टेस्ट करेंगे, और अगर इस बार भी सैंपल फेल हुआ तो 10 दिनों बाद हम फिर से सैंपल लेकर टेस्ट करेंगे, और अगर 10 दिन बाद वाले भी सैंपल फेल हुआ तो हम पूरा बायो टैंक खाली करके नया बैक्टीरिया यानी कि इनोकुलम बायो टैंक में फिर से चार्ज करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।